बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो लास्ट चैप्टर था होलसेल ट्रेड वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका जो लास्ट जो मैंने कहा था कि मिडल मैन और इसकी जो लास्ट चेन होती है उसमें आपका होती है रिटेल ट्रेड। रिटेलर जो होता है इसका डायरेक्ट जो लिंक होता है कंज्यूमर के साथ। और हम जो आपके मिडल मैन की हम यहाँ देख रहे हैं तो उसमें जो लास्ट चेन होती है बिफोर कंज्यूमर। फर्स्ट इसका रिटेल ट्रेड क्या होती है? रिटेल ट्रेड होती है एक ब्रिज का काम करती है जिसमें आपकी जो गुड्स होती हैं वो होलसेलर से आगे जो आपने कंज्यूमर तक पहुंचानी होती है। दरमियानी जो आपका ताजर होता है, जो मिडल मैन होता है, जो कि आपका लिंक करेगा दोनों के दरमियान, होलसेलर और कंज्यूमर के दरमियान, ये आपकी रिटेल ट्रेड होगी। और वो ताजर जो कि चीजें एक पर्सन से परचेज करेगा और आगे उसको सेल करेगा, उसको रिटेलर का नाम दिया जाएगा। रिटेलर आर द ट्रेडर हु परचेज वेरियस क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट होलसेलर टू एंड कंज्यूमर। और एंड कंज्यूमर को उन्होंने वो चीजें सेल करनी होती हैं। डिफरेंट लोगों से वो चीजें परचेज करते हैं और उसके अपने होलसेलर से वो परचेज करते हैं और आगे एंड कंज्यूमर को उन्होंने वो चीजें सेल करनी होती हैं। डिफरेंट कंज्यूमर से कहाँ से? तो जो आपके होलसेलर होते हैं उनसे वो अपने कैसे चीजें परचेज करनी है कि जो आपका एक रिटेलर होता है उसका जो जो चीज उसने परचेज करनी है वो डिफरेंट होलसेलर से परचेज करता है। क्योंकि हर होलसेलर जो है वो कुछ मखसूस जो उसके पास कमोडिटीज होती हैं उनके साथ वो ट्रेड कर रहा होता है, उनके साथ वो डील कर रहा होता है। तो जो आपका कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर ने अपनी मुख्तलिफ चीजें आपसे डिमांड करनी है। कंज्यूमर की डिमांड कुछ भी आ सकती है, किसी भी कंपनी की चीज वो डिमांड आपसे कर सकता है। आपकी एक चीज के क्लोज सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा मार्केट में मौजूद होते हैं, तो जितने भी उसके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे वो सारे के सारे उसने अपने पास अवेल करने हैं ताकि कंज्यूमर को एट अ टाइम आप उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो वो आपके क्या करेगा, डिफरेंट जो आपके होलसेलर्स हैं उनसे वो चीजें जो है परचेज करेगा। परचेज करने के बाद उसको अपने पास स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी उसके मुताबिक वो चीजें सेल करेगा। इसका काम जो होता है वो ब्रिज का काम होता है। जो रिटेलर होता है जिसने ब्रिज का काम करना होता है कंज्यूमर और होलसेलर के दरमियान। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आपका है परचेजेस। ये चीजें परचेज करता है कहाँ से? डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से भी चीजें परचेज जो आप नहीं परचेज कर सकते। आपने क्या करनी होती है, आपका जो इसके प्रीवियस आपकी चेन होती है। मैंने कहा था कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपकी बनती है और उसको कंज्यूमर आपका मेन टारगेट होता है, बनाने वाला प्रोड्यूसर है और उसको इस्तेमाल करने वाला जो होता है वो कंज्यूमर होता है। इसके दौरान जो दरमियान में जितनी भी चेन आती है, चाहे वो होलसेलर है, एजेंसी होल्डर है, होलसेलर है, बास का तो एजेंसी होल्डर जो है होलसेलर उसी को कहा जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि एजेंसी होल्डर जो होता है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके साथ डील करता है। जो होलसेलर होता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी की प्रोडक्ट अपने पास रखता है, ज्यादा उसके पास हो सकती हैं। तो आपकी जो फर्स्ट चेन होती है वो होलसेलर, होलसेलर से आगे रिटेलर जो चीजें हैं उसको पहुंचनी है, अगर रिटेलर से आगे डायरेक्ट फिर आपने कंज्यूमर तक पहुंचानी होती है। तो जो आपका रिटेलर होता है इसका जो परचेजिंग टारगेट होता है वो कहाँ से होता है? होलसेलर से होता है। जो थोक पे चीजें सेल कर रहे हैं, थोक फरोश जो होते हैं उनसे उन्होंने चीजें जो है वो परचेज करनी होती हैं। परचेज करके आगे क्या करना होता है, इसको सेल करना है। तो सेलिंग का दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीजें जो परचेज कर रहा है होलसेलर को और उसको अपने वो अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट यूजर कंज्यूमर कौन होते हैं? जो एंड कंज्यूमर होते हैं, जिस जो के कंपनी कोई भी है जो चीज बना रही है, या कोई फैक्ट्री है कोई चीज बना रही है, उसने जिस चीज बंदे को टारगेट किया, वो जिस पर आपकी जो पार्टी उसको टारगेट किया वो आपका कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर को वो चीजें जाके आपने सेल करनी है। जो भी चीज खरीदेगा वो होलसेलर से, होलसेलर से आगे क्या करेगा, कंज्यूमर को वो चीजें जो है वो सेल करेगा। वो पर्सनल यूज में वो चीजें नहीं रखेगा। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ गुड्स, ये डिफरेंट वैरायटीज अपने पास रखेगा। जो परचून फरोश होता है उसके पास थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज ही मौजूद होती है। वो एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों से आपके वो कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। आप अगर किसी भी अपनी करीबी को दुकान है उस पर चले जाएं तो आप देखेंगे कि उससे उस दुकान शॉप से आपको एग्स भी मिल जाएंगे, अंडे भी मिल जाएंगे, आपको आटा भी मिल जाएगा, चीनी भी, घी भी मिल जाएगा, आपको ब्रेड वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगी। आपको दूसरी कोई आइटम जो कंपनीज आइटम होती हैं, शैम्पू आपने चाहिए, आपको साबुन चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। क्योंकि ये तमाम वैरायटीज जो होती हैं उनके साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये सारी चीजें अपने पास रखते हैं
क्योंकि इसका जो कंज्यूमर होता है उसका टारगेट, इसको पता नहीं है कि मेरा जो ग्राहक है वो कौन है। जो आपका होलसेलर है उसको पता है कि मुझसे परचेज करने वाले कौन कौन से रिटेलर हैं, वो खुद उनके पास भी आज आजकल जो इसका चल रहा है उसमें जो होलसेलर है वो डिमांड खुद लेती है जाके रिटेलर से। उसको पता है कि मैंने कौन से रिटेलर के पास जाना है, किस दिन बता जाना है। अगर आप क्या कि किसी ऐसी दुकान से वास्ता हो या आप खुद कोई आपका कोई रिश्तेदार हो जिसकी शॉप हो, तो उससे आप पता कर सकते हो, उनको पता होगा कि उनके पास जो है कोई भी आपकी कंपनी, जिस तरह अगर यूनिलीवर वाला है तो उसकी वो किस दिन उनका हफ्ते में कौन सा दिन है जब उनका उनके पास आएगा ऑर्डर टेकर आएगा। हफ्ते के दिन मुकर्रर होते हैं कि किस दिन आपका किस एरिया में कौन कौन सी शॉप्स पे आपने जाना है कोई ऑर्डर लेने के लिए। तो मुख्तलिफ ऑर्डर्स आप लेने वाले लोग आपसे आते हैं। तो आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आप वो जो चीजें परचेज करते हैं, तो आपके पास एक वैरायटी होती है चीजों की, हर तरह की वैरायटी आप अपने पास रखते हैं। लेकिन जो आपका कंज्यूमर है उसका आपको नहीं पता कि वो आके डिमांड क्या चीज करेगा। तो आपने अपना कस्टमर जो होता है उसको लूज नहीं करना होता। आप एक दफा किसी कस्टमर को डिनाई कर देते हैं किसी चीज, तो आप समझ रहे हैं कि फॉर एवर आपने उसको डिनाई कर दिया है। तो कोई कस्टमर आया, अगर वो आपके आपसे उसको कोई चीज नहीं मिली, तो आपको जो कंपेटिटर है कोई दूसरी दुकान है उस पर अगर वो चला गया तो वहां से वो चीज परचेज कर रहा है, तो परचेज करते वक्त वो देखेगा कि क्या वो उसके सेटिस्फाई हो गया, इसके अखलाक से वो मुतासर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो चीज होगी वो आपका कस्टमर हो सकता है आप लूज कर दे, किसी दूसरे के पास चला जाए। तो मुख्तलिफ वरायटी से अपने पास रखता है ताकि हर तरह का जो कस्टमर है उसको वो सेटिस्फाई कर सके। फिर है आपका क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज, जो गुड्स उसने परचेज करनी होती है किस क्वांटिटी में परचेज करेगा। होलसेलर नॉर्मली जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं होती कुछ चीजों को वो रख सके, और उसको पता है कि उसकी डेली डिमांड किस चीज की ज्यादा आ रही है। जिस तरह हम देखें कि हमें पता है कि आपकी जिस जिस लोकेलिटी में आपकी शॉप है, क्योंकि गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं ये आप जिस लोकेलिटी में आपकी शॉप है वहाँ के सुबह लोगों का रहन सहन कैसे है, नाश्ता कैसे करते हैं वो, अगर इसमें वो आपसे सुबह डिमांड करते हैं तो आप क्या करेंगे कि ब्रेड वगैरह और एग्स वगैरह ये चीजें आप अपने मंगवा लेंगे। दूसरे तीसरे दिन आप चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप मंगवाएंगे और साथ वो चीजें बिक जाएंगी, क्योंकि इनके पास स्टोरेज की इतनी फैसिलिटी नहीं होती। जो शॉप होती है वो जस्ट डिस्प्ले होता है, आप चीजों को वहां पे स्टोर नहीं करते। तो जो भी आपने क्वांटिटी परचेज करनी होती है वो इस तरह की हो कि 1 या 2 वीक के अंदर वो आपकी वो कंज्यूम हो जाती है, तो उसके बाद आपने दोबारा वो चीजें अगर परचेज करनी होती हैं। फिर क्वालिटी के ऊपर आपने देखना होता है, जो सेल करनी होती है अपनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो कितनी होगी। ये अगर आप परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो स्मॉल क्वांटिटी में आप आगे इसको सेल करेंगे। रिटेलर सेल गुड्स टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट और सम टाइम द आफ्टर ओपनिंग ऑफ द पैकिंग। ये क्या चीज है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द पैकिंग? शुरू में हमने कहा कि जब होलसेलर से आप कुछ चीज लेते हैं, लेके आगे आपने कंज्यूमर को सेल करनी है, तो कंज्यूमर आपसे ज्यादा चीजें नहीं लेगा, वो अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें लेके जाएगा आपसे। तो आप क्या करेंगे कि थोड़ी मिकदार में उसको चीजें देंगे। अगर आपने पूरा एक जो है बैग ले लिया चीनी का और उसके जिसमें 40 किलो 50 किलो चीनी होती है, लेकिन आगे आप जब सेल करेंगे वो 1 किलो के हिसाब से 2 किलो के हिसाब से सेल करेंगे। तो ये जो आपकी चीज होती है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द पैकिंग, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द पैकिंग में ये होगा कि कोई चीजें आपकी होती है वो पैक आती हैं आपके पास। जब आपने उसको सेल करना होलसेलर से लेते हैं पैकिंग में होगी, लेकिन खुद जगह जब आगे इसको सेल करेंगे तो उसकी पैकिंग आप ओपन करके उन चीजों को सेल करते हैं। आप थोड़ी मिकदार में अगर आप लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती हैं तो वो थोड़ी मिकदार में आप उनको चीजें सेल कर दें। जैसे सिगरेट है वो पैकिंग होती है उसकी, तो उसको जब सेल करते हैं तो आप एक एक डब्बी करके आप उसको सेल कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं कि जिनकी आपने जब ओपनिंग करते हैं पैकिंग की तो वो खराब हो जाने वाली चीजें होती हैं, तो आपने जल्दी उनको सेल करना होता है। तो इसलिए क्वांटिटी इतनी रखते हैं कि ये थोड़ी मिकदार में हो चीजें जो कि डेली बेसिस उनकी सेल हो जाए। फिर लोकेशन, मोहल्ले को आपका कहाँ पे होता है, किस एरिया में आपने अपनी शॉप रखनी है, लोकेशन का आपका हिसाब होता है। कि अपनी लोकेलिटी को देखते हुए आपने दुकान जब बनाते हैं तो आपके जो एरियाज होते हैं आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वही आपके कस्टमर होते हैं। स्पेशली आपके वॉकिंग कस्टमर तो बहुत कम ऐसे होंगे कि जो आपके पास आ सकेंगे। तो आपके जो लोकेशन होती है वो आपकी मैटर करती है।
जिस एरिया में आप दुकान बना रहे हैं, जिस एरिया में आपने दुकान बनाई है, उस एरिया में देखें जो आपके कस्टमर है उनको इजी अप्रोच आपके पास हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो आपको आप तक इजीली वो अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके जो कस्टमर होते हैं वो लातादाद होते हैं, लेकिन हमारे इसके बावजूद भी मैंने शुरू में कहा कि आपका टारगेट जो होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट जो करते हैं आप, वो कुछ पता नहीं है आपके को कौन कौन से कस्टमर आपके पास आ सकते हैं। लेकिन जो गली मोहल्लों की दुकान होगी उसका आपको पता होगा कि इस एरिया के लोग ही हमारे पास आएंगे, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे। तो ऐसी जगह अपने रखी जाती है जहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग इजी अप्रोच में हो। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि स्कोप ऐसी जगह देखा जाता है कि जहाँ पे आबादी तो हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई इस तरह की शॉप ना हो, तो वो कस्टमर जो है आपकी तरफ रागब हो जाएंगे। रिटेलर ओपन देयर शॉप्स इन द नियर the resident areas and the customer can approach them easily without wasting their time. नेक्स्ट है आपका कैश सेल्स। ये नॉर्मली कैश पे चीजें सेल करते हैं क्योंकि छोटी दुकान पे होती है इनकी। और अगर मैं इसको आपको लोकल, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जब आप पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो लोकल एग्जांपल्स दूं जो आपकी नजर से गुजरी भी हो। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, जो कि आप किसी होलसेलर की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे कुछ चीजें आपको नहीं नीट सी लिखी नजर आएंगी, लेकिन रिटेलर की दुकान पे आपको कुछ चीजें लिखी हुई नजर आती हैं। जिस तरह आप होलसेलर की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ नजर आएगा कि उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार कश्मीर की आजादी तक बंद है, उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, उधार आपके वकार को खत्म कर देता है। ये चीजें आपको होलसेलर से नहीं नजर आएंगी। वजह क्या होती है कि उसको पता होता है कि उसने चीजें क्रेडिट पे सेल करनी है। अगर नहीं सेल करेगा तो आपका कोई दूसरा होलसेलर इस चीज का एडवांटेज ले लेगा, वो अपने पास रिटेलर को लगा लेगा। तो जो आपकी रिटेल शॉप होती है, रिटेलर नॉर्मली जो चीजें कैश पे सेल करती है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि ये कैश कैश पे सेल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप उसको क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ देनी पड़े तो वो दे सकते हैं, क्रेडिट पे भी दे सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनके पास पहले ही फाइनेंस काम होता है और हो सकता है उन्होंने खुद उधार पे वो चीज़ उठाई हो, क्रेडिट पे उठाई और होलसेलर से उन्होंने भी वो चीज़ सेल करके पैसे जो वापस करवाने होते हैं, फिर उनको जो नेक्स्ट सप्लाई वो मिलती है। तो रिटेलर जो है कि नॉर्मली कैश पे चीजें सेल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे उनको क्रेडिट देना पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी मुद्दत के लिए होता है और जल्दी आपको पैसे अगर मिलने हैं तो वापस मिल जाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल। ये लेस कैपिटल से आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता कारोबार स्टार्ट करने के लिए, थोड़े कैपिटल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू होलसेलर और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के लिए तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनरी लगानी है, जो चीजें उसको तो ज्यादा कैपिटल। होलसेलर ने भी क्योंकि बल्क में चीजें परचेज करनी होती हैं, तो वो भी आपका क्या करता है, वो ज्यादा कैपिटल उसको रिक्वायर्ड होता है और उसने क्रेडिट पे चीजें जो है नहीं लेनी होती, उसने नकद लेनी होती है और बात का तो उसने एडवांस भी पे करना होता है। लेकिन जो रिटेलर होता है वो एज कम्पेयर टू होलसेलर और एंड मैन्युफैक्चर, वो आपकी थोड़े पैसों से कारोबार शुरू कर सकता है, उसका थोड़े सरमाए से भी कारोबार शुरू कर सकता है। और बाज़ औक़ात जो होता है उसका सरमाया जो होता है वो भी उसका अपना नहीं होता, वो क्रेडिट पे भी काम कर सकता है कि उसने दुकान बनाई है, कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, मजीद उसने सामान कुछ उठाना है जो मुख्तलिफ जगह से उसने सप्लाई लेनी है, तो वो 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए क्रेडिट से सामान उनसे उठा लेगा और उसके बाद क्या होगा, वो चीजें सेल करेगा, जो पैसे आएंगे वो रीपे करेगा, नया सामान उसने खरीद लिया, गुड्स उसने परचेज कर ली, तो इस तरह उनका सिलसिला जो चलता रहेगा। तो ज्यादा कैपिटल इनके पास नहीं होता। फिर आपका डायरेक्ट लिंक है, जो रिटेलर होता है इसका डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर के साथ। ये जानता है कि कंज्यूमर जो है वो किस चीज की डिमांड करता है, इसका पता है कि कौन सा कंज्यूमर है, उसका उसका टेस्ट क्या है, वो किस चीज तरह की चीजें जो है वो परचेज करते हैं। इसके लिए अलावा लोगों के स्टैंडर्ड्स का उसको पता होता है, उसके मुताबिक वो चीजें जो है बनाई जाती हैं। द रिटेलर हैज डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर, ही कैन have reliable and effective feedback regarding the taste and standard of the consumer। जो आपका आपका होता है रिटेलर होता है, क्योंकि लिंक होने की वजह से वो क्या करता है कि उसको लोगों के टेस्ट का और स्टैंडर्ड का पता होता है। मैं आपको कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन वो आदतन इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह मैंने सिगरेट की एग्जांपल देता हूँ, पान की एग्जांपल देता हूँ, तो इससे क्या होता है, वो लोग जिन्होंने जो सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं, जिस शॉपकीपर से वो लेते हैं, जिस रिटेलर से, जिस दुकानदार से वो चीज परचेज करते हैं, वो सिर्फ उसकी दुकान पे के सामने खड़े हो जाते हैं जाके, तो वो उठा के दे देगा चीज। उसको पता है ये बंदा आया मेरे पास, ये किस मकसद के लिए आया है।
या इस वक्त अगर ये डेली मेरे पास आता है तो क्या चीज परचेज करने आता है, अगर वो पान खाता है तो वो पहले ही हो सकता है उसका उसको देखे कि वो मोटरसाइकिल से उतर के मेरी तरफ आ रहा है, ऊपर अब उसका पान बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उसको पता है कि इसका टेस्ट क्या है, ये क्या चीज चीज आके डिमांड करेगा, और उसके मुताबिक वो चीज पहले बनाना शुरू कर देगा। तो ये आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी कंज्यूमर का जो टेस्ट होता है कंज्यूमर के स्टैंडर्ड्स के हवाले से, और वही चीजें आगे जो है वो सप्लाई करेगा। अब देखें आपकी जो गली मोहल्ले की दुकान है वहां पे आप चीज देख लें, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होगा, वहां पे जो चीज आपको मिल रही है वो चीज अगर आप कंपेयर करें, आप जीटी रोड पे अगर आपका ये पीएसओ के साथ उनका मार्ट मला बना हुआ है या यू मार्ट पे चीजें, तो उनके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें आपकी होंगी। वजह क्या होगी कि आपने देखा कि जो आपके एरिया में स्टैंडर्ड्स है लोगों का उसके मुताबिक चीजें आप सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, तो रिटेलर ने इस चीज को ध्यान में रखना होता है। फिर आपका होता है डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये जो चीजों का डिस्प्ले होता है वो भी इसने आपने थोड़ी क्वांटिटी में चीजें आप खरीदते हैं दुकान में, आप देखें रिटेलर की दुकान के अंदर आपको रैक नजर आएंगे, होलसेलर में नॉर्मली ये चीजें नहीं होती। रैक के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी चीजें आप लेके आए हैं उनको आप डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे कि जिस एरिया में आपने टूथपेस्ट लगाए हुए हैं, जितनी भी कंपनीज के आपने टूथपेस्ट रखे हुए हैं, जितने भी ब्रांड्स रखे हुए हैं वो आपने उस एरिया में रख लिए। फिर आगे शैम्पू जहाँ पे रखे हुए हैं वहां पे सारी साबुन जहाँ पे पड़े हुए हैं, चाय की पत्ती पड़ी हुई है, मसाला जात पड़े हुए हैं आपके, तो आप कंपनीज के हिसाब से और उनकी जो क्वालिटी होती है चीजों की उस हिसाब से चीजें जो है आप डिस्प्ले करते हैं अपने दुकान के अंदर। तो आपकी चीजों का डिस्प्ले होता है और कंज्यूमर जो होता है वो इजीली अपनी डिमांड के मुताबिक चीजें खरीद सकते हैं आके आपको चीजों का। बात कहता है कि कई चीजें ऐसी भी होती है, मैं अपनी एग्जांपल दूं तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप घर से जाते हैं खरीदने के लिए तो हो सकता है उधर जाके आपको याद ना रहे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है वहां पे चीज देख के तो आपके जहन में आ जाता है हाँ मैंने तो ये भी चीज खरीदनी थी, तो फिर उसके मुताबिक आप उसको खरीद सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है तो वो भी आपके किसके जरिए होगी, रिटेलर के जरिए होगी। रिटेलर के जरिए क्या होगी, क्योंकि रिटेलर का डायरेक्ट लिंक होता है कंज्यूमर के साथ, तो वो क्या करेंगे रिटेलर को देंगे वो चीज, रिटेलर को कहेंगे कि आपने कंज्यूमर जो अब आपके पास कोई चीज खरीदने आता है ना कोई भी आपका, तो उसको साथ आप इस चीज की क्वालिटी के हवाले से भी बता दें। बाज का तो वो सैंपल्स के तौर पे वो चीजें उनको दे देते हैं और आगे क्या करते हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। जब कोई आएगा खरीदने के लिए चीज आपसे तो आप क्या करेंगे, वो नई प्रोडक्ट जो आपके है उसकी नॉलेज भी उसको पहुंचा देंगे, आप अपना नॉलेज देंगे उसको कि ये हमारे पास ये नई चीज है, ये फलां कंपनी जो है उसने ये नई चीज भी बनाई है, अगर इसको भी आप टेस्ट कर लें, अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो अंदर से हम वो भी अपने पास दुकान पे रख लेंगे। मीन्स के वो अपना जो जो प्रोड्यूसर है जो नई प्रोडक्ट है उसको जब वो लॉन्च करवा रहा है तो लॉन्च करवाते हुए साथ उसने ये भी देखना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं जाएगी बल्कि वो डायरेक्ट रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर ने उसको आगे सेल करना है, तो रिटेलर ने मुतमिन करना होता है कंज्यूमर को, तो नई प्रोडक्ट जो उसने लॉन्च करनी है उसके वाले से, तो कंज्यूमर जो है वो आपकी जो नई प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, सैंपल्स की शक्ल में दे दें आप उसको चीजें, आप पंफलेट की शक्ल में उसको चीजें दे दें। बात का आप ऐसे होते हैं कि शॉपिंग बैग वगैरह बना के दे देते हैं जिसमें आपका वो नई जो प्रोडक्ट होती है उसके बाद ऊपर लिखा होता है, या फिर आपका पैकिंग जो होती है उसमें नई जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस तरह कोई सुपारी होती है ना, सुपारी का अगर वो पैक खोले ना तो उसी कंपनी की जो नई सुपारी ने इंट्रोड्यूस करवाई है तो उसके दो तीन उसके अंदर पीस मौजूद होते हैं, तो वो क्या होता है कि जो कस्टमर आएगा उसको आप दिखाएंगे देखें ये भी नहीं है, इन्हीं की कंपनी की है, अब ये भी बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी डिमांड होगी तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, और अल्टीमेटली वो फायदा का कंज्यूमर को हो रहा है प्रोड्यूसर को हो रहा है, तो वो आपके होलसेलर रिटेलर के थ्रू ही जाएगा उसके पास। स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, छोटे पैमाने में काम करते हैं, ये कि ये बिजनेस की लार्ज फार्म है जो ज्यादा मिकदार में होते हैं लेकिन ये स्मॉल एरिया पे काम करते हैं, एक लोकेलिटी होती है उसी को उन्होंने टारगेट करना होता है, जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं उस लोगों तक इनकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद है आपका ग्रेडिंग ऑफ द गुड्स, ये गुड्स की ग्रेडिंग करते हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की गुड्स इन्होंने अपने पास रखनी होती है और उसके मुताबिक जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है उस क्वालिटी के मुताबिक चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको पता होता है लोग क्या चीज खरीदना चाहते हैं, क्या चीज आपने उनको सेल करनी है। आप मार्केट में चले जाएं आपको साबुन जो है वो एक की जो आपका वजन होगा ना उस पे आपको 20 रुपए से लेके आपको 200 रुपए तक की साबुन की टिकिया मौजूद होती है, तो अपनी परचेजिंग पावर के मुताबिक वो चीजें आप ले लेते हैं, तो मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ ग्रेड्स में आती हैं, तो हर ग्रेड आपने जो अपने पास रखना होता है ताकि
मुख्तलिफ तरह के जो कंज्यूमर आपके पास आते हैं उनको आप सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि कंज्यूमर वो को पता है कि वो क्या चीज पे किस चीज के लिए पे कर रहा है और किस क्वालिटी की चीज जो है वो खरीद रहा है। फ्रेश फूड आइटम होती है इनके पास, जो फूड आइटम होगी वो फ्रेश होगी। नॉर्मली जो सब्जी की दुकान है, दूध की दुकान है, फ्रूट की दुकान है, मिल्क की है, तो ये लोग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चीजें खरीदते हैं और डेली बेसिस के ऊपर उनको सेल करते हैं। तो यहाँ से जो चीजें आपको मिलेंगी वो फ्रेश आइटम होती हैं। अगर आप फ्रोजन कुछ चीजें खरीदते हैं तो फ्रीज होने की वजह वो क्या होता है, हो सकता है वो आपके वो एक एक महीना पुरानी हो, तो उसकी जो गजाइत है वो खत्म हो जाती है यहाँ। जबकि आपके जो गली मोहल्ले में दुकान है जहाँ से फ्रूट आप लेते हैं या कोई आपकी मीट वगैरह आपने लेना है, तो वो डेली बेसिस पे वो चीजें आपके पास पहुंच रही होती है, तो फ्रेश आइटम्स आपको मिल रहे होते हैं। रिस्क जो होता है ये इनके, अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं और खराब हो जाने वाली है तो उसका जो रिस्क होता है वो इन्होंने लेना होता है। जो रिटेलर के पास होगा, रिटेलर ने क्या करना होता है, अगर चीज खराब हो जाती है तो वो वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई एजेंसी की चीज होती है, कंपनी जो है वो आपसे वापस लेती है। जिस तरह आपके पास कोई भी रिस्क जो होता है, कोई चीज खराब हो जाती है तो वो आपने वापस करनी है, तो वापस नहीं कर सकते। जबकि आपके पास अगर एजेंसी है या होलसेलर है तो वो आपकी कोई चीज अगर एक्सपायर हो जाती है तो आपने पहले टाइम बता देना होता है, या किसी चीज का जो है मॉडल है वो चेंज हो जाता है, तो उस सूरत में जो है आप क्या करेंगे, वो चीज वापस कर देंगे, वो नए मार्के और नए मॉडल के साथ वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका ये कुछ पॉइंट है डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो सर्विस आपको कस्टमर के डोर स्टेप पर वो चीजें पहुंचाते हैं ये। इसके अलावा आपका स्टोरेज आपको चीज़ों को ज़्यादा आपने स्टोर नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपकी ओपन पैकिंग में कुछ चीज़ें होंगी तो उनको आपने स्टोर करना होता है कि उनकी अफादियत खराब कायम रहे। इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर जो है उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो रिटेलर के साथ होता है, तो रिटेलर जो होगा वो चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपने होलसेलर के जरिए वो पहुंचाएगा इन प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर जो है उसके मुताबिक ही चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और एंड में आपके पास वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इन्होंने जो है अपनी शॉप ओपन करने और बंद करने का जो भी इनका टाइम होता है उनकी मर्जी पे होता है, अपनी मर्जी पे कर सकते हैं। जैसे एजेंसीज वगैरह में होता है कि वो आपको कंपनी की तरफ से ऑर्डर होता है कि किस टाइम पे ओपन करनी है बंद करनी है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से अपना वर्किंग आवर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बच्चों आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।